वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। हम बायोटेक्नोलॉजी का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमारे हमने पूरे के पूरे टूल्स डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर में याद है क्या क्या देखा था? टूल्स में एंजाइम्स देखे थे, क्लोनिंग वेक्टर्स देखे थे, प्लाज्मिड देखा था। ठीक है, तो सबसे क्लोनिंग वेक्टर्स में हमने प्लाज्मिड्स देखे थे। ठीक है, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें एक ORI रीजन होता है और एक कुछ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की साइट्स होती है और कुछ एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हमको इंसर्ट करना है वो साइट्स होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें उसमें एक देखना था प्लाज्मिक वेक्टर फॉर प्लांट। क्या देखना था? प्लांट के लिए जो प्लाज्मिक वेक्टर है उसका नाम है TI प्लाज्मिड। क्या नाम है? इसके बारे में देखना है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्लियर हो रहा है? देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेफिसियंस, ये एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में रहता है। ठीक है, ये सॉइल से ही प्लांट के ऊपर में अटैक करता है। ये क्या करता है? जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट की सेल में सेल का पार्ट ले लीजिए, ये प्लांट्स की सेल है फॉर एग्जांपल लो। ठीक है, और ये है समझो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है? सीधा अपना जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करता है किसके अंदर में? ये सेल के अंदर में। ठीक है, ये जैसे ये सेल के अंदर में ये जीन गया, ये सेल से इसके जेनेटिक मटेरियल जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जाके ये जीन क्या हो जाता है? इसका जीन ट्रांसफर होकर इसके अंदर में चले जाता है। अब इसकी कैपेबिलिटी क्या है? ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। हमें ये पता है ना, प्लांट्स में मोस्टली कौन से टिश्यू डिवाइड होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बताइए तो। पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जगह जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल जो सेल्स है वो भी क्या होने लग जाती है? यहाँ पे मल्टीप्लाई होने लग जाती है। किस तरीके से? क्लियर हो? मल्टीप्लाई हो रहे और मल्टीप्लाई होने की वजह से ये जो समझो ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर में इस तरीके से ऐसे क्लस्टर फॉर्म होने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये प्लांट को सीधी सीधी क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। क्लियर हो रहा है? क्या किया जाता है इसमें से? सुनो, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरिफिकेंस है, इसके पास से इसका जो प्लाज्मिड है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसके पास में मेन जो इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी है, उससे क्या किया जाता है? इसका जीन बाहर निकाला जाता है। ये प्लाज्मिड बाहर निकाला गया। सबसे पहली चीज, पहले बैक्टीरिया के बारे में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरिफिकेंस है, सिंपल। इसके पास में ये क्या है? इसका वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? इसका प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड के पास में एक ऐसा ट्रांसपोजोन होता है जो ट्यूमर को इंड्यूस करते हैं। इसका समझो ये फैक्टरी, ये वाला पार्ट ले लो तुम। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें क्या कैपेसिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, इस ये ट्रांसपोजोन्स के पास में कैपेसिटी क्या है कि ये क्या कर सकता है? ट्यूमर इंड्यूस। मतलब ये सबसे पहली चीज, बहुत मल्टीपल ग्रोथ प्रेजेंट क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है। बहुत जल्दी 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 क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है। क्लियर होना है? ये ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? ऐसा पार्ट है जो ट्रांसपोजोन है और वो क्या हो सकता है? फास्ट मल्टीप्लाई हो सकता है। इतना मल्टीप्लाई होने के बाद सीधी सी बात है, किसी भी इन्फेक्टेड समझो क्या करेगा? देखो यहाँ पे ये प्लांट है, प्लांट की सेल है, प्लांट की सेल में अगर ये ट्रांसपोजोन एंटर किया तो वो खुद के प्लांट के जो DNA के साथ में कंबाइन होकर, प्लांट का समझो DNA है, इसके साथ में ट्रांसपोजोन मिलकर क्या करेगा? मल्टीपल ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। सेल क्या होना स्टार्ट हो जाएगी?
मल्टीप्लाई होना से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ग्रोथ, और इसके वजह से क्या बनेगा, ये ट्यूमर बनेगा। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो जिसे को क्या बोला जाता है, क्राउन गॉल्स डिसीज। प्लांट में कौन सी डिसीज, क्राउन गॉल डिसीज फॉर्म करता है। क्लियर हो रहा है? कौन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरिकल्स। ठीक है, अब सीधी सी बात आती है यहाँ पे, क्या किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम में से ये जो है वो बाहर निकाला जाता है प्लाज्मिड को। ठीक है, प्लाज्मिड को बाहर निकाले, प्लाज्मिड में से जो ट्रांसपोजोन है, ट्रांसपोजोन वाला पार्ट डिजायरेबल पार्ट है। ठीक है, इसको अदर देन मतलब जो वेक्टर है, वेक्टर के साथ में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हमें न्यू रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड मिला। क्लियर हो रहा है? अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करेगा तो वो मल्टीपल कॉपीज बनाएगा डिजायरेबल जीन की। तो इसी को हम, इस टीआई प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं किसके लिए, फर्दर ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप करने के लिए। जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, समझो ये हमारे प्लाज्मिड में हमें पता है कि ये जो ट्रांसपोजोन है इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये मल्टीपल ग्रोथ कर सकता है, बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो इसका हम यूज किस लिए करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट को फिर फर्दर डेवलप करने के लिए। क्योंकि टिश्यू में देखो ना, ट्रांसपोजोन के साथ ये जो टीडीएनए, जो ट्रांसपोजोन है उसी को क्या बोला जाता है, टीडीएनए। क्या बोला जाता है, टीडीएनए। ये टीडीएनए वाला जीन न्यू डीएनए वाले जीन के साथ कंबाइन होके मल्टीपल ग्रोथ करेगा। और फिर इसी का हम यूज किस लिए करेंगे, फर्दर न्यू ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप करने के लिए। तो ये टीआई वेक्टर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पर इसके कुछ लिमिटेड, हम बोल सकते हैं लिमिटेशन है। इस मतलब ये मोस्टली ज्यादातर उसी पे ज्यादातर एक्ट किया जाता है जो प्रोन होते हैं किसके, एगेरोबैक्टीरियम के। मतलब जिन ऐसे प्लांट्स उन्हीं के ऊपर में इसका ज्यादातर हम यूज कर सकते हैं जो एगेरोबैक्टीरियम के वजह से क्या कर सके, मल्टीपल ग्रोथ कर सके। क्लियर हो रहा है? डन है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेथडोलॉजी। अभी तक देखा था, पूरा कंप्लीट देख लिया कि टेक्निक क्या है, क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देख, मतलब पीसीआर देख लिया था क्लोनिंग के लिए। उसके बाद हमने क्या देख लिया था, टूल्स कौन कौन से। अब टूल्स के बाद आते हैं मेथड पे कि प्रॉपर आरटीआई टेक्नोलॉजी को करेंगे कैसे, प्रोसेस होती कैसी है। तो सिंपल, सबसे पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। जो भी डोनर ऑर्गेनिज्म है, जो डिजायरेबल जीन हमको मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे प्रॉपर वो जीन से हमें जो भी सुटेबल मटेरियल चाहिए वो जीन तो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखो इधर, फॉर एग्जाम्पल ये डोनर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये डोनर ऑर्गेनिज्म है, उसके न्यूक्लियस में ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है। अब सीधी सी एक बात है, हमें करना क्या है, इस डीएनए को जैसे के वैसे बाहर निकालना है, आइसोलेट करना है ना ऑर्गेनिज्म में से उसके डीएनए को। तो इस जीन को, तो जीन मुझे अगर समझो ये जीन चाहिए तो मैं डायरेक्ट ये जीन को निकाल पाऊंगी क्या? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना पड़ेगा। पूरे जेनेटिक मटेरियल जब बाहर निकलेगा तो फिर मैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरई से उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर ब्रेक करके एक रिकॉग्निशन साइट पे जाके उसको ब्रेक करके मुझे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा मिल जाएगा मुझे। क्लियर हो रहा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर लाना है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो सेल्स सेल वॉल वगैरह है या जो भी उसमें अगर सेल वॉल होगी तो सेल वॉल, नहीं होगी तो नहीं। समझो अगर प्लांट सेल है, प्लांट सेल में से मुझे अगर ये आइसोलेट करना है, मुझे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल की सबसे पहले सेल वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी, फिर सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको तो ऐसे कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के तो नहीं निकाल सकती सेल से, क्योंकि मुझे फ्रैगमेंट्स में थोड़ी चाहिए, खुद ही टूटा हुआ क्यों नहीं चाहिए ना। समझो अगर मुझे ये वाला पार्ट जीन का चाहिए और गलती से यहीं से ब्रेक हो गया अगर तोड़ते हुए, तो कोई मतलब का है क्या वो पूरा का पूरा डीएनए नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास में, मैं इसके, समझो ये प्लांट सेल है, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है,
ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में मुझे क्या क्या रहती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल कैसे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, मैं किससे करूंगी, सेल्यूलेज से ब्रेक करूंगी। सेल्यूलेज ब्रेक हो जाएगी, फिर मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके तो डीएनए मुझे बाहर मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो एक बोल, जैसे ही मुझे ये जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से मुझे बाहर मिल गया, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो एंडोन्यूक्लियस सॉरी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, आरई के इफेक्ट से हम क्या करेंगे, इसको फ्रैगमेंट में कट करेंगे। इसमें हमने कितना डाला, आरई डाला, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और हमें क्या मिल जाएंगे इस तरीके से, सेगमेंट्स मिल जाएंगे डीएनए के। और मुझे समझो, अगर मुझे समझो ये वाला जीन काम रहा था, हो सकता है अब मैं जब आरी से कट कर रही हूँ तो दोनों एंड वाले मिल सकते हैं, ब्लंट एंड भी मिल सकता है, कोहेसिव एंड या स्टिक एंड वाले भी मिल सकते हैं, जरूरी है पक्का। तो मुझे समझो ये जीन मिल गया, मुझे इसी को तो आइसोलेट करना था। क्लियर हो रहा है? इसको हमने क्या कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया। अब इस फ्रैगमेंट का मुझे जरूरत थी और मैंने आइसोलेट कर लिया ऑर्गेनिज्म से, क्या जो मुझे रिक्वायर्ड जो जीन था, जो मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना था, वो जीन हमें अभी यहाँ पर मिल गया। सेकंड क्या है, इंसर्शन ऑफ डिजायरेबल फॉरेन जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। अब हमने क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से देखे थे, प्लाज्मिड्स देखे थे, बैक्टीरियोफेजेस देखे थे। मोस्टली क्या किया जाता है, हमें पता है, हमें मोस्टली जो प्लाज्मिड यूज किया जाता है वो कौन सा था, PBr 322। और बैक्टीरियोफेज में हम ज्यादातर कौन सा यूज करते थे, लैम्बडा फेज या फिर M13, इसी का यूज कर रहे थे। इनमें से जो भी वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, चलो ये हमने अगर PBr 322 तो हमने ऑलरेडी क्या बनाया था, इसको बनाया हुआ वेक्टर। ये कैसा है, आर्टिफिशियल हमने मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ। लैम्बडा फेज, M13, ये बैक्टीरियोफेजेस से लिए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे इंफेक्शन कॉज करते हैं, वायरसेस ही है ना, कहीं पे भी बोला जाता है बैक्टीरियोफेज वायरसेस है, वायरसेस से लिया हुआ वेक्टर है वो। क्लियर हो रहा है? अब सिंपल एक बात हमें पता है, वेक्टर में समझो मुझे यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट करना है, जो मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मुझे जीन डिजायरेबल जीन है, वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो कट करना पड़ेगा रे बाबा। इसके लिए भी आरी लगेगा, इसके लिए भी मुझे क्या लगेगा, आरी लगेगा। ये ब्रेक होगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा ये वाला जो जीन है, मुझे यहाँ पे आके इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक करने के लिए आरी, तो जोड़ने के लिए क्या लगता था हमें, डीएनए लाइगेज। सही है ना, डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हमने क्या किया, पूरी प्रोसेस क्लियर हुई। क्या किया था, सबसे पहले प्लांट से समझो, प्लांट से लिया था हमें जो डिजायरेबल जीन चाहिए था, हमने सबसे पहले क्या किया, ये आजू बाजू जितने भी वॉल्स उसको ब्रेक किया, जो डिजायरेबल डीएनए का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो हमको मिला। हमने क्या किया, इसको आरी के हेल्प से क्या किया, फ्रैगमेंट्स में कट किया। फ्रैगमेंट्स में जैसे कट हुआ, अब मुझे इस जीन को वेक्टर में डालना है। अब वेक्टर में डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लेना पड़ेगा। अब हम मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर्स यूज करते हैं उनका एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जीन इंट्रोड्यूस करना है, तो इसको भी तो कट करना पड़ेगा। तो ये आरी से ये क्या करेगा, इतनी साइड कट हो जाएगी, फिर वो जो डिजायरेबल जीन है हम यहाँ पे अटैच करेंगे, पर जोड़ने के लिए तो कुछ लगेगा ना, कि मैं डायरेक्ट वहाँ पे रख दूँ अपने आप जुड़ जाएंगे क्या। तो जोड़ने के लिए हम मोस्टली यूज किसका करते हैं, डीएनए लाइगेज का। तो डीएनए लाइगेज से ये क्या हो जाएंगे, अटैच। अब ये हमें मिल गया प्रॉपर वेक्टर, ये क्या मिल गया हमें, आर डीएनए वेक्टर मिल गया ना भाई, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मिल गया। हमें जो जीन चाहिए था हमने उसमें रिकॉम्बिनेंट कर चुके हैं। क्लियर है? और ये फॉरेन जीन था, फॉरेन जीन मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ है, ये वेक्टर जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ है। क्लियर है? इन दोनों को हमने आरडीएनए वेक्टर बना लिया। अब ये आरडीएनए वेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा,
कंपेटेंट होस्ट में डालना पड़ेगा, जो भी हमारा क्लोनिंग वेक्टर है उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? क्या है नेक्स्ट? ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द सुटेबल कंपेटेंट होस्ट बाय क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। क्या करेंगे आप? हाँ बताया है, क्या करेंगे बताओ अर्पिता। बोलो रे बाबा। ओए क्या करेंगे? देखो इधर, अब ये वेक्टर मिला। अब वेक्टर को हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर में? ये मेरा होस्ट सेल है जो मेरा क्लोन कर रहा है, ये मेरा क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर कॉमन हमने ज्यादातर जो यूज करते हैं, हमने बोला था वो यूज करते हैं हमारा इक्वल है। यूज किए जाने वाला जो वेक्टर है, जो क्लोनिंग वेक्टर है, वो कौन सा है हमारा? कौन है? सॉरी, कंपेटेंट होस्ट जो क्लोनिंग वेक्टर है, जो कंपेटेंट होस्ट जो क्लोन कर रहा है। क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म कौन है हमारा? इकोला है। अब मुझे इसके अंदर में ये वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है। सीधी सी बात है, इसके पास भी तो सेल मेम्ब्रेन होगी क्या पापा? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है? अब ये सेल मेम्ब्रेन से मुझे इसको अंदर डालना है। ठीक है, क्लियर है? इसको अंदर डालने के लिए मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेंगे कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम आयन, वो भी कैसे? डाइवैलेंट। क्या लगेंगे? डाइवैलेंट कैल्शियम आयन। जैसे ही क्या करेंगे, कैल्शियम आयन यहाँ पे आएगा तो ये जो इकोला है, फॉर एग्जांपल हमने जो होस्ट सेल बोले, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? परमिएबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमिएबल, मतलब वो इजीली जो वेक्टर है उसको अंदर जाने देगी। ठीक है, हमें परमिएबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। परमिएबिलिटी कौन बढ़ाएगा? कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन के वजह से ये जो वेक्टर है इसके अंदर में चला गया रे बाबा। क्लियर हो रहा है क्या? ये वेक्टर इकोलाई के अंदर में चला गया। क्लियर है? अब ये जैसे ही इकोलाई के अंदर में गया, अब ये क्या हो गया? इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो सेल है, ये कौन सी सेल है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये सेल कौन सी हो गई अभी? ये बाबा, ये जो वेक्टर इसके अंदर में चला गया, अभी नया वेक्टर उसके अंदर में आ गया है ना, तो ये सेल कैसी है? ट्रांसफॉर्म सेल। सुनो इधर एक चीज बताना, कहाँ गया रे बाबा? ये वेक्टर ये था, इसमें हमने डीएनए लाइगेज से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जीन है, अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कैसा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये जो पूरा है वो कैसा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए। क्या बोल सकते हैं इसको हम? काइमेरिक डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, और ये जो वेक्टर है इसको हमने जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया, किसके हेल्प से? कैल्शियम आयंस के हेल्प से। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो सेल हो गई है वो कौन सी है? ट्रांसफॉर्म सेल। अब ये वेक्टर अब इसके अंदर गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा? दो ऑप्शन है, कौन कौन से? या तो प्लाज्मिक, दो ही चीजों में क्लोनिंग हो सकती है। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म। अच्छा, हमने सिलेक्शन वाली प्रोसेस में ये ले लिया। ठीक है, जी चलो पहले एक बात सुनो, दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब या तो ये जो वेक्टर है खुद मल्टीप्लाई हो जाए, या तो इसके जेनेटिक मटेरियल में जाके ये जो डिजायरेबल जीन है उसके जेनेटिक मटेरियल में जाकर डायरेक्टली क्या हो जाए? मल्टीप्लाई हो जाए। दो ही ऑप्शन है, या तो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए, जो हमने वेक्टर डाला है वो क्लोन कर ले, या तो ये जीन जाके उसके डीएनए में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाए। दो ही ऑप्शन होंगे। पक्का?
हमारा क्या चल रहा था, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कंपेटेंट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। मेरी एक बात सुनो, एक मेथड क्या देखा, वेक्टर के थ्रू किया। अब क्या हो सकता है, एक तो ये भी हो सकती है कि सीधा मैं वेक्टर को डालूं ही ना, डायरेक्टली क्या करूं, जो डिजायरेबल जीन है सीधा का सीधा मुझे जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इंट्रोड्यूस कर दूं। क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मैंने वेक्टर का यूज नहीं किया, ये इसका डीएनए है, इसके अंदर में मैंने सीधा क्या कर दिया, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैंने सीधा ये जीन को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब उसके लिए मेथड कौन कौन सी, कि डायरेक्ट, इसमें वेक्टर की जरूरत रहेगी क्या, नहीं, हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया। उसके लिए कौन कौन सी मेथड है, एक तो इलेक्ट्रोपोरेशन, शॉटगन है, अल्ट्रासोनिफिकेशन है, माइक्रो इंजेक्शन है, लिपोफिक्शन है और बायोलिस्टिक मेथड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है डायरेक्ट जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं विदाउट यूज ऑफ वेक्टर। वहां ये वेक्टर की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। क्लियर है क्या यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ देखो, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। अब सबसे पहली चीज, जो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है उसको, उस होस्ट सेल को देखना। अभी समझो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने ना 2000 मैंने क्या किए, जीन ऐसे बनाए, ट्रांसफॉर्म्ड बनाए, ठीक है, ऐसे 2000 एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, इन 2000 में से 500 जो है ना, उसमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, जो जीन को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जो मुझे प्रोडक्शन चाहिए था, जो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मुझे जो डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए था वो बना ही नहीं रहे, ये 500 बना ही नहीं रहे, और जो 1500 जो है वो प्रोटीन बना रहे। क्लियर हो रहा है। तो अब ये वाले जो जीन हो जाए, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, क्लोनिंग ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे मेरे ट्रांसफॉर्म्ड, इसको मैं क्या बोल दूंगी, ट्रांसफॉर्म्ड या फिर रिकॉम्बिनेंट। क्लियर हो रहा है। और जो बना नहीं रहे वो क्या हो जाएंगे मेरे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है। अब मैं यूज किसका करूंगी रे बाबा कल्चर मीडिया में मल्टीप्लिकेशन के लिए, इनका कि इनका, इसका यूज करूंगी ना। क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज और बता दूं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर समझो मैंने पीबीआर, हम पीबीआर से 332 की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, इसमें दो साइड होती थी, टेट्रासाइक्लिन वाली भी रेजिस्टेंस होता था और एम्पिसिलिन वाला भी रेजिस्टेंस होता था। क्लियर है। मैंने क्या किया, एक ये वेक्टर लिया, इस वेक्टर में से मैंने एम्पिसिलिन वाला जो रेजिस्टेंस है वो हटा दिया, एम्पिसिलिन वाले रेजिस्टेंस वाले साइड पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। अब मुझे एक बात बताओ, ये एम्पिसिलिन इसके पास में रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये एम्पिसिलिन से क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। इफ अगर मैं ऐसे कल्चर मीडिया में डेवलप करूँ, ये एम्पिसिलिन इसके ऊपर में अटैक करे, तो ये एम्पिसिलिन इसको मार सकता है कि नहीं मार सकता है, मार सकता है। तो यहाँ पे ये भी चीज है, अगर हम उस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस उसको अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस अगर हम हटा दे तो एम्पिसिलिन से सेंसिटिव हो जाएगा। तो डिपेंड क्या करता है कि वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट किस साइड पे डाल रहे हैं, वो रेजिस्टेंस है या नहीं है, वो भी डिपेंड यहाँ पे करेगा। क्लियर है। अब नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म्ड हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, यही ट्रांसफॉर्म्ड हुए थे 1500, इसी 1500 को मुझे क्या करवाना है, ग्रोथ करवाना है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेश कल्चर मीडिया बनाएंगे। ग्रोथ के लिए हमने फ्रेश कल्चर मीडिया बनाया। अब फ्रेश कल्चर मीडिया पे हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म्ड को डालेंगे, पर ध्यान क्या रखेंगे कि अदर देन इसके ऊपर में कोई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, क्लियर है, वहाँ पे और कोई अदर देन ग्रोथ ना। तो इससे फ्रेश कल्चर मीडिया पे ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है। और मल्टीप्लिकेशन होगा, और जैसे ही इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सीधा क्या करेंगे, जो मुझे भी डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए उसको फॉर्म करेंगे। मुझे समझो मैंने प्रोटीन के लिए इनको बनाया था, मुझे डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए था, अब ये प्रोटीन बना रहे, ठीक है, ये सभी माइक्रो जो हमने ग्रोथ करवाया था क्लोनिंग वेक्टर, वो प्रोटीन बना रहे। अब मुझे वो प्रोटीन को तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, बायोरिएक्टर में
बायोरिएक्टर में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से, कौन सी प्रोसेसिंग से, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से जो मुझे डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? डन है। यहाँ पे लास्ट है कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू ऑब्टेन द डिजायरेबल प्रोडक्ट। अब मुझे जो भी प्रोटीन जो डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए मैं बायोरिएक्टर में ये पूरा का पूरा लूंगी, बायोरिएक्टर में प्रोसेस करवाऊंगी। प्रोसेस कौन सी करवाऊंगी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। और मेरा जो भी सब्सटेंस है, मुझे जो प्रोटीन एंटीबायोटिक क्या बोलते एंजाइम्स जो भी चाहिए वो मैं वहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। क्लियर है? नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन कौन कौन सा सेक्टर में यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।